Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject, बच्चा लोग. Yes, तो आज से हम और भी आगे बढ़ने वाले हैं. तो आज हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, बच्चा लोग. इन दैट चैप्टर आज रोटेशन मोशन नहीं कहूँगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं. अगर मैं बात करूँ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की, फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन की, अप द प्लेन डाउन द प्लेन, और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक अलग से वीडियो बनाया है बच्चा लोग. यस बच्चा लोग, तो मैं ये कह रहा था कि भाई हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन हो, अप द प्लेन डाउन द प्लेन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके साथ साथ एक और मैंने अलग से क्लास लिया जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करी है. आज के भी इस क्लास के अंदर हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि कुछ भी आपका ना छूटे. और ये गारंटी के साथ, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं बच्चा, मैं आपको इस बात की गारंटी भी देता हूं कि अगर आपने ये 4 से 5 घंटे की वीडियो लेक्चर्स मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन के बाबा एसएसपी का देख लिया ना, तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है आपको रोटेशनल मोशन नहीं सचिन, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ इश्क मोहब्बत कराना है. सर प्रोजेक्टाइल मोशन छोड़िए बच्चा लोग, कंप्लीट फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवाएगा ये बाबा एसएसपी. चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास की पहली सवाल, सबसे मजेदार, लल्लन टॉप सवाल, आनंद की अनुभूति वाला सवाल, वाह वाह सवाल, मजा आ गया ऐसा सवाल. चलिए देखिए, आपके सामने रखते हैं बच्चा लोग. क्वेश्चन को रीड करूंगा मैं, सुनते रहिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही हमारे पास प्रोजेक्टाइल डिजिटल बोर्ड आएगा, तब आपको और बढ़िया से सारे लेक्चर मिलेंगे. बट अभी खैर ओल्ड मेथड से ही आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं. आई थिंक ये ज़्यादा बेटर भी है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है. इसी से हम लोग पढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी बिल्कुल इसी से करेंगे. देखिए लिखा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन OP1. चलिए तो पहले मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना दूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना. तो ये है O और ये है P1, ठीक है. ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गई और यहाँ से पार्टिकल को थ्रो कराया गया एग्जैक्टली एट 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है. ओके, और इस प्लेन का भी इंक्लिनेशन दे रखा है बच्चा लोग 45 डिग्री. कूल, ये 45 डिग्री, और एक यहाँ पे है 30 डिग्री पर दूसरा प्लेन. आई थिंक ये जो है वो पार्टिकल है P2, ठीक. दूसरा प्लेन P2, नॉट पार्टिकल बट हाँ सही है. OP1 इधर नाम दिया है, और ये है OP2, ये है B पॉइंट और ये है पॉइंट A. मतलब A से प्रोजेक्ट कराया गया है, ठीक है. कोई बात नहीं, इसके अंदर उसके है, आगे पढ़ लेते हैं. अब कहता है कि V1 8 मीटर पर सेकेंड है और जो V2 है वो 16 मीटर पर सेकेंड है. चलो भाई साहब, ये है 8 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है बच्चा लोग. अच्छा तू भी बोलेगा. ये है 90 डिग्री और 16 मीटर पर सेकेंड. बहुत शानदार सवाल. टिक, कोलिजन होने वाली कहानी है ये. कोलिजन होने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था बच्चा लोग कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स होना चाहिए, और जिस टारगेट को हिट कराना चाहते हो उसके तरफ होना चाहिए. अगर ऐसा पता है तो ही कर सकता हो. लाल बाल गोपाल सियावल रामचंद्र की जय हो. आगे क्या कहता है, पूरा कहानी ध्यान से सुने. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन OP1 फ्रॉम A with velocity 8 at an angle 60 degree. Another particle projected at the same instant from B with velocity V2 16 मीटर पर सेकेंड. यानी जिस टाइम पे आपने पॉइंट A से पार्टिकल को फेंका है ना 60 डिग्री के एंगल पे, उसी टाइम पे B से 90 डिग्री के एंगल पर फेंका था 16 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, उसी टाइम इंटरवल पे. फिर कहता है आफ्टर द टाइम 10√3 सेकेंड देयर सेपरेशन वॉज मिनिमम एंड फाउंड टू बी 70 मीटर. अरे गजब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आफ्टर 10√3 सेकेंड टाइम उनके बीच का जो सेपरेशन था वो मिनिमम हो गया. यानी बच्चा ये कहानी वो कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की. तो काइनेमेटिक्स के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, और रिलेटिव मोशन जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ डील कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किसी एक को रेस्ट में मानेंगे, यानी रेफरेंस में लेंगे. जैसे वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम मानेंगे कि बी जो है
रेस्ट मोड पर ऐसा मान लेंगे। VAB का डायरेक्शन लाएंगे और 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। जैसे हम 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो वो डिस्टेंस सेपरेशन मिनिमम हो जाता है और वो 70 मीटर हो जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस AB। ये 70 मीटर है, तो आपको बताना है A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है। एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड। वेल बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का, और इस रिलेटिव मोशन के अंदर कॉन्सेप्ट है किसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो ये क्वेश्चन बन गया JEE एडवांस का, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट है, और जब भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट JEE एडवांस। डरना नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, आप सवाल कर सकोगे। अगर आपने अच्छे से सीखा है हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप सवाल कर सकोगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है रिलेटिव मोशन, आप सवाल कर सकोगे। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक है, हम वेलोसिटी को तोड़ देते हैं, कंपोनेंट को तोड़ देते हैं। आइए, और आसानी के लिए हालांकि अलोंग द एक्सिस भी लिया जा सकता है, बट दोनों के एंगल अलग है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको तोड़ते हैं, नहीं तो फिर एक्सेलरेशन का खामा का चक्कर पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चा लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 cos 60 विच इज √3/2, तो ये हो गया 4√3। दिखना कहीं गलती ना हो। और बच्चा लोग ये हो गया कंपोनेंट 8, नहीं गलत बोला ना, cos 60, 8 सीधे सीधा 4 हुआ, और ये हो गया 4√3। ठीक है, अब सही है बोला था हमें गलत। कभी कभी क्या है ना, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें समझाते समझाते बाबा SSP ना छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर कर डालते हैं, और बहुत सारे वीडियो में हुआ ये बात है। बच्चे कमेंट करते हैं, माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, हो जाता है यार, रिकॉर्डेड है, कोई बोलने वाला यहाँ या नहीं, अपने से ही बात कर रहे हैं, आपसे बस बातें कर रहे हैं, बस ऐसा फील करते हैं बच्चों की कैमरे के उस तरफ बच्चा लोग बैठा है, तो कैमरे को देख करके पढ़ाना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। ठीक, यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। वी सोचो, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 होगा, तो 16 cos 60 इट इज अगेन 8, और ये हो गया बच्चों 8√3। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लिया। कंपोनेंट आपके सामने है, राइट। चलिए, ये हो गया। अब हम फाइंड करते हैं, हमने रिलेटिव मोशन के अंदर घुसना है, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A या वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B आप कोई भी निकाल सकते हैं, आप कोई भी निकाल सकते हैं। मैं निकालता हूं बच्चा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसका क्या मतलब हुआ? A को रेस्ट पे मान लेंगे, A को रेस्ट पे मान लेंगे, और यहीं से हम 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस पता चले। अच्छा, VBA का क्या मतलब है? VB माइनस में VA, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, आज फिर से समझा रहा हूं कि आप VB की वैल्यू ना लिखे, VA की वैल्यू ना लिखे, खामखा ये आपका टाइम लेगा बच्चा। सिंपल सिंपल सिंपल, डू इजी स्टेप, डू अ इजी स्टेप। VB को देखिए और VA के कंपोनेंट को उल्टा करके जोड़ दीजिए। VB को देखिए और A के कंपोनेंट का उल्टा करके जोड़ दीजिए। ये 8√3 है, ये 4√3 है बच्चा लोग, तो ये 8√3 माइनस 4√3 ये हो जाएगा 4√3। कंफर्म? ठीक है, अच्छा सर। दूसरा, VB को देखिए, उसमें इसको उल्टा करके जोड़ दीजिए, 4 भी इधर आ जाएगा, 8 भी इधर आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 12। ठीक, समझ पड़ी बात है। अब क्योंकि एक 4√3 है, दूसरा आपका 12 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए, ये वास्तविकता में ऐसा आया बच्चा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, माइनस में 12i कैप प्लस में 4√3 एंड देन j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कुछ तुम अधूरे हो, कुछ हम अधूरे हैं, हाँ जो भी हो तुम काफ़ी हो। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 48 48, 8 4 12 का 2, 14 18 19, 192। अरे 192 का कुछ आएगा क्या मेरे लिए? हाँ तुम 16 सत्ते होते क्या बच्चा लोग? 7 छंग 42, 16 सत्ते 16 सत्ते 16 सत्ते, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 एकम 7 4 11, नहीं चलो कोई नहीं, √192 रखते हैं, बाद में कर लेंगे सॉल्व इसको।
तो ये वेलोसिटी आ गई भाई साहब अपनी। अब ये एग्जैक्टली जाएगी किधर, अब ये एग्जैक्टली जाएगी किधर? जाहिर सी बात है इनका जो रिजल्टेंट होगा, मेरे लाल बाल गोपाल जी या बलरामचंद्र की जय हो, तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखेंगे तो ऐसे ही जाने वाला है, कुछ एंगल बनाएगा ये, और वो जो एंगल होगा वो 4√3 डिवाइडेड बाई 12, 4√3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर ऐसे चलेगा, ये हुआ। दिख पा रहा है ना कैमरे में? मुझे पहले चेक करना पड़ेगा भाई। यस बच्चा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे हमारा कैमरा चालू तो है ना यार। हाँ चलिए, देखिए बहुत बार होता है भाई, पढ़ाते समय कैमरा बंद दिखता है तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा इसको भी थोड़ा छोटा कर दें, प्रोजेक्टाइल मोशन तक ही दिखाओ सर। ये 4√3 और ये है हमारा क्या 192, √192। अच्छा मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप लेते हो बच्चा, फिर वहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हो, ये 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ सी। प्लीज़ यहाँ क्या लिखा है उसे पढ़ें। जब सेपरेशन मिनिमम हो गया, जब सेपरेशन मिनिमम हो गया तो ऐसा मिनिमम सेपरेशन होने में जो वक्त लगा, क्योंकि जब यहाँ था तब सेपरेशन मिनिमम नहीं हुआ बच्चा, जब यहाँ हुआ तब नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो नहीं हुआ, जैसे ही यहाँ हुआ तब सेपरेशन मिनिमम हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक होने में जो उसको समय लगा है वो 10√3 है। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया BC, रफ्तार कितनी है 192। तो हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 192। सो BC बच्चा पार्टी आ गया इनटू टाइम। टाइम आपके पास में कितना है 10√3। अच्छा ये समझ में आ गया मेरे को, 64 × 3 × 10√3 दिख रहा है अच्छे से। तो 64 को बाहर से निकाल दीजिए तो 8 हो गया, √3 3 हो गया, और ये 10 3 30, 8 3 24, 240 मीटर। तो एक बच्चा BC आपके पास आ गया। AC आपके पास ऑलरेडी 70 मीटर है और ये आ गया आपके पास में 240 मीटर। तो AB आपको चाहिए था, इसलिए जो AB की वैल्यू निकली वो हो गई √70 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ये, उन बच्चों के लिए बहुत खास है जो पहली बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव मोशन। चाहे आप VAB निकालते तो फिर आप 90 डिग्री लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि VBA निकल जाए तो फिर उस रिलेटिव मोशन पे उस रेफरेंस वाले पॉइंट से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस फिर इजी हो जाएगा। चलो बच्चा इसको उतारो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट करें, फिर और अच्छे सवाल करेंगे। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब शानदार एक और सवाल करते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन लूँगा वो MCQ टाइप है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, मतलब JEE मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्लीज़ फोकस करना। 2 bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle of 30 डिग्री। एक ही पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, एक को डायरेक्टली ऊपर की तरफ थ्रो किया है और एक को बच्चा 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया है। इनकी स्पीड जो है 2 bodies straight up and the other at an angle 30 degree. The initial velocity of each body is 20 मीटर पर सेकेंड। कूल, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, ये भी आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। सवाल आपसे क्या पूछता है, सुनिए ध्यान से। ऐसा कहता है, नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज एट t इक्वल्स टू 1.2 टाइम लेटर। यानी जैसे ही समय 1.2 सेकेंड हो जाए तो बताएं इस समय के बाद दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब तक मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ये आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा बच्चा लोग। क्वेश्चन जितना आप खुद से करेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ ट्राई करें एक बार। टड़ंग 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 टड़ंग। चलिए देखिए,
क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट किसका है? जब हम दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को जानना चाहते हैं तो वो दोनों चल रहे हैं, तो जब दो चीज़ें फिजिक्स में चलती हैं तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है रिलेटिव मोशन का। तो हमें यहाँ पे किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक के रिस्पेक्ट में निकाल लेनी चाहिए, तभी हम डिस्टेंस जान पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड जो है यहाँ पर है और वो चल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा ना। बट अगर मैं भी चल रहा हूँ तो मुझे तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। अरे भाई, अगर जब तक मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस पर है? तो देखिए, हम इसको कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो इसका एक कंपोनेंट होगा बच्चा लोग 20 cos 30 विच इज़ √3/2, तो ये आ गया 10 √3, और ये हो गया sin 30 होने की वजह से सीधा सीधा 10 हो गया। उसके तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है। तो अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ a में b को उल्टा करके जोड़ दीजिए। तो जब आप a में इस कंपोनेंट को देखते हो तो b का यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो जवाब ये है कि ये एज इट इज़ रहेगा, है ना। और अगर हम ये वाले कंपोनेंट को देखते हैं तो इसमें b को हम उल्टा कर देते हैं बच्चा लोग, तो 10 - 20 यानी कि 10 आएगा, और वो भी कहाँ पे, नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऐसे हुआ, ये आया 10। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी से हमें ये आइडिया समझ में आ गया है कि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू बी देखें तो जाहिर सी बात है वो मुझे नीचे ही दिखेगा। देखो क्यों ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि बी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वी, और ए कहाँ जा रहा है, वी। देखिए खेल, देखिए रिलेटिव का। अब ये दोनों का रिजल्टेंट तो यहीं कहीं पर होगा विथ सम डिफरेंट एंगल। 30 डिग्री दिख भी रहा है, यस इट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल पर ये 30 डिग्री कहाँ से आया, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस 10 डिवाइडेड बाय 10 √3, 1/√3 दैट 30 डिग्री। तो देखो फील करने वाली बात है। क्यों ये फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, फील करो ना यार। आप खुद ही सोचो कि आप बी हो, आप ऊपर जा रहे हो हुई, और आप वाला बंदा भी बी से ऐसे जा रहा है हुई। तो जब आप ऊपर से उसको देखोगे यार तो आपको तो नीचे ही लाइन दिखेगी ना, आपकी आंखें कैसे दिखेंगे, ऐसे ही, सी, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, सॉरी ये स्पीड है और ये टाइम है, तो 1.2 सेकेंड टाइम पर जो रिलेटिव का स्पीड होगा वो ये है, विच इज √100 प्लस 100 × 300, दैट मीन्स इट इज़ 20। ये आपका स्पीड हो गया। नाउ बच्चा लोग टाइम, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो तो जीरो हो जाएगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आ भी रहा है, और टाइम दे रखा है आपको 1.2 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा मेरे लाल वो 20 × 1.2, सॉल्व कर ले बच्चा, 12/10 दूनी 24, ये आपका आंसर। आ जाइए अगले इलिस्ट्रेशन पर चलते हैं। आई होप आपको ये मज़ेदार लगा होगा, शानदार, ललन टॉप, वाह वाह, मज़ा आ गया। दूसरा, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, another particle which is initially at a horizontal distance d from the first is simultaneously projected with a horizontal velocity u and the two particles just collide on the ground। इस सिचुएशन को आप समझें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। देखिए यहाँ से h हाइट पे एक पार्टिकल को ड्रॉप कराया, उसी टाइम पे जमीन पे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो कराया है, किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कराया, मतलब एंगल कंफर्मेशन दिया नहीं है बट कराया है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अनदर पार्टिकल विच इज इनिशियली एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d फ्रॉम द फर्स्ट, इससे d जितने डिस्टेंस पर है बट हॉरिजॉन्टल में है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कहता है बच्चा लोग द टू पार्टिकल जस्ट कोलाइड ऑन द ग्राउंड, मतलब आप समझे, जब ये यहाँ से ऐसे चल रहा था हुई और ये ऐसे नीचे आ रहा था हुई, तो ये और ये दोनों यहाँ पर कोलाइड होते हैं, ये और ये दोनों यहाँ पर कोलाइड होते हैं। तो सही रिलेशन क्या है वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस में, इनिशियल वेलोसिटी में, एच में, इन सब में रिलेशन क्या है। तो देखिए इतनी खास तो बात है नहीं, बट फिर भी कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को। बहुत बार मुझसे ऑफलाइन क्लास में ये पूछ चुके हैं, DC पांडे जी का ये सवाल है। तो हम मान लेते हैं ना बच्चा लोग कि ये एंगल थीटा था। अब सोचिए कि जितने टाइम में ये यहाँ पर आकर के गिरा, मान लो इसको t टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, तो t टाइम में बच्चा ये इसने h जितना
हाइट जो है कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो अगर हम इक्वेशन यूज़ करें एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस वाई विल बी माइनस एच, यू आई ज़ीरो एंड देन माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो h बराबर आया हाफ जी टी का स्क्वायर, सो t बराबर आया 2h डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। अच्छा, इसी टाइम में ये दूसरा वाला पार्टिकल जो कि यहाँ से ऐसे चल के आया वो भी कोलाइड करा, तो वो टाइम जिस टाइम में ये यहाँ पर आके गिरता है उसी टाइम में ये यहाँ करके टकराता है, तो ये उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया। बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट है यार, क्योंकि इसी टाइम में वो भी यहाँ पर आकर के गिरा, तब तक वो कहाँ था, टी टाइम में हवा में था। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे जो ये वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है u, अगर उसकी स्पीड u है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस d, दैट इज़ रेंज। और रेंज की जगह पर आप क्या लिख दोगे, सोचो, इस रेंज की जगह पर हम क्या लिखेंगे, d की जगह पर वेलोसिटी कितनी है बच्चा लोग, u है, इनटू मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो √2h डिवाइडेड बाई जी, ये रिलेशन आ गया। कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा मेरे को यार इसमें, पहले मैं वो क्वेश्चन फिर से रीड कर रहे हैं, 2 और 4 ऑप्शन इसके चेक कर लेते हैं। वैसे सही तो आ रहा है यू स्क्वायर, बट यू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यू कॉस थीटा। पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके बच्चा लोग, ये इसलिए मेरे को लगा ये वास्तव में जो फेंका है ना पार्टिकल, ऐसे ही फेंका है, बट उसका हॉरिजॉन्टल भी बोल रहा है यू है, ये पता नहीं क्या है, बट उसने बोला कि हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, यू है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड यू आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक इसमें थोड़ा सा उनको स्टेटमेंट को प्रॉपर लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर हॉरिजॉन्टल इसे यू मान लेंगे तो वो इसे यू कॉस थीटा लेने जाएंगे, बट बहुत ही शार्प शब्दों में लिखा भी है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड इज यू, थ्रो किया प्रोजेक्टेड ये ऐसा ही है, बट यू कॉस थीटा की वैल्यू उन्होंने यू बोली है ऐसा। चलिए, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने, बढ़िया सवाल दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी अग्नि परीक्षा होगी। किसमें बच्चा लोग, मेरे लाल बाल गोपाल, अगली वाली क्वेश्चन में ध्यान से सुनना बच्चा लोग, प्राण निकल सकते हैं अगली वाली सवाल के अंदर। चलिए देखिए, A ball is projected from point A with velocity 10 meter per second, which is perpendicular to the inclined plane as shown in figure. Cool. $30 डिग्री का एंगल ऐसे फेंका एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, और ये कुछ इस तरह से मोशन करता हुआ यहाँ पर आकर के कोलाइड करता है। ठीक है, फिर कहता है 10 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर थ्रो करा है, दिस इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। रेंज ऑफ द बॉल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन भी मैं आपको रख देता हूँ, 40/3, 20/3, 10/3 एंड बच्चा लोग 20/3, 12/3, 12/3 एंड 60/3। रिक्वेस्ट है वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास करें, टफ नहीं है ये, कर सकते हो आप। वेलोसिटी भी दे रखी है, एंगल भी दे रखा है। पता है बच्चा, इसको सॉल्व करने के 2 आसान तरीके हैं, 2 ways टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला आसान तरीका उनके लिए जिनको इक्वेशन याद है, दूसरा थोड़ा सा अलग तरीका जिनको इक्वेशन याद नहीं रहता। मैं तो आपको इक्वेशन वाला ही बोलूँगा, क्योंकि ये है तो सवाल एडवांस लेवल का, बट देखिए एडवांस के बच्चा पार्टी हो, जेईई मेंस के बच्चा पार्टी हो, तो ऐसे बड़े इक्वेशन से डरने की क्या ज़रूरत है यार। ये अप द प्लेन है कि डाउन द प्लेन है, दिस इज़ 101% डाउन द प्लेन कंडीशन। और बच्चा डाउन द प्लेन कंडीशन का जो हमारा रेंज का इक्वेशन है ना, u²/g, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, sin 2α + β + sin β। मुझे याद है तो ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। क्या है इसमें, u²/g cos² β 4 से 5 बार पेज पे लिखें, दिन में 10 बार याद करें,
आपको याद हो जाएगा, याद कर लेंगे तो सवाल सुपर फास्ट होगा, है ना। अब बीटा क्या होता है बच्चा लोग, तो बीटा हमेशा इंक्लिनेशन एंगल और अल्फा हमेशा हॉरिजॉन्टल से स्पीड, हॉरिजॉन्टल से स्पीड। देखो ये 30 तो ये 30 तो ये हुआ 60, यानी अल्फा बराबर है 60। अब रख दो, ये आपका काम है अब आप आसानी से कर सकते हैं, करके बताऊं, चलो ठीक है। कुछ तो मधुरे हो तुम्हारा ने जोइने मने उथयू 10 का स्क्वायर 100 ले लो, जी का 10 ले लो, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर 30 3/4 सही है। साइन 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 2 अल्फा दैट इज 120 प्लस 30 यानी कि साइन 150, साइन 150 साइन पाई माइनस 30 एंड साइन पाई माइनस 30 विल बी साइन 30, साइन 30 इज 1/2, पता चल गया। साइन बीटा साइन 30 दैट इज 1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, ये 2 से काटा, ये पंजी से काटा, ये दूरी यहाँ 40/3 आ गया 40/3। ये है तरीका। और दूसरा तरीका यार मैं आपको बस ऐसे सिंपली बता दूं, तो दूसरे तरीके में आप क्या करो बच्चा लोग, कि दूसरे तरीके में आप ना x डिस्टेंस कितना कवर किया ये वाला निकाल लो x, और उतना ही वाला निकाल लो, ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये निकाल लो कैसे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी के स्क्वायर के साथ, और ये निकाल लो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी के स्क्वायर के साथ। फिर जब ये एस एक्स और एस वाई आ जाए तो tan 30 बराबर ये दोनों को डिवाइड करोगे, टी निकल जाएगा, टी निकल गया तो आपको ये निकल गया, ये निकल गया तो रेंज निकल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। सब आप सोचो कि इतना बड़ा स्टेप करने से अच्छा है कि ये हमारे पास सुंदर सा इक्वेशन है, क्यों ना हम इसे चले इसको उतार लीजिए बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं। तारी माटी माँ मरी जावा तारी माटी माँ, ओ तारी माटी माँ मरी जावा तारी माटी माँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात एक ग्राफ वाला सवाल है। A heavy particle is projected with a velocity at an angle with horizontal into the uniform gravitational field. The slope of the trajectory of the particle. Well, nice question. Number 4. अगर हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं कुछ इस तरह से, तो उसका जो स्लोप है बच्चा लोग विथ टाइम वो कैसे चेंज होगा। स्लोप निकालने के लिए आपको y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, dy/dx चाहिए। स्लोप का मतलब ये होता है मैथमेटिकली देखें तो dy/dx इज बेसिकली स्लोप, है ना। तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब सोच बच्चा कि अगर मुझे dy/dx चाहिए और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आ जाओ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एट एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 ने 2 को मार दिया, सो इट इज tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन x, एंड दिस इज ऑल अबाउट dy/dx। मेरे लिए हाँ तुम सिर्फ काफ़ी हो। तो देख बच्चा, ये जो इक्वेशन आया ना, ये m की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, और y बराबर जो होता है वो होता है mx प्लस सी, ये इक्वेशन होता है। आप इसको कंपैरिजन करिए, किसको, y इज इक्वल टू, जब आप mx प्लस सी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपैरिजन करो बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा। स्लोप आपको मिला है tan थीटा माइनस में जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी स्लोप के इक्वेशन के अंदर
जब ये माइनस आता है ना, ये mx, ये माइनस आ रहा है, मतलब ये फॉर्मेट देखो आप, इस फॉर्मेट को देख करके आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m है वो आपका माइनस आ रहा है, c क्या है, इंटरसेक्ट है जो कि आ रहा है tan थीटा। अच्छा, जब माइनस आता है ना तो ग्राफ नीचे की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ जाता है। और अगर ये प्लस है तो यहाँ है, अगर ये माइनस होता ना, अगर ये माइनस होता ना और ये अगर प्लस होता ना बच्चा, तो ये ऐसे चला जाता। ये क्या है, इंटरसेक्ट tan थीटा, माइनस है इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो भी होते हैं ना, वो इसी तरह से जाते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा, देख लेते हैं। चलो बच्चा, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t equals to 0 and moves in xy plane with a constant acceleration alpha in the y direction. A particle starts from the origin of coordinates at time t equals to 0. तो एक पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट करता है टाइम t इक्वल्स टू 0 और y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यही कह रहा है ना भाई। हाँ, t इक्वल्स टू 0 एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा इन द y डायरेक्शन। ठीक है, इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू बीटा एक्स का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चा लोग, बीटा एक्स का स्क्वायर। इसका एक इक्वेशन दे रखा है, y बराबर में बीटा एक्स का स्क्वायर। अच्छी बात है। फिर आपसे क्या कहता है, कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। चलिए आइए करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चा लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज हमें y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रखा है, तो हमें जाहिर सी बात है उसका यूज़ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं शांति से। तो dy बाई डी एक्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये आया बीटा एंड देन 2x, क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू 2x। चलो अच्छी बात है। और कौन से डायरेक्शन में ये दे रखा है कि एक्सीलरेशन ऐसा है, क्या लाना है, एक्सेलरेशन। कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर दैट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर दैट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। मिस्टेक पता चल गया, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, x के। नॉट पॉसिबल, इसको कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि अगर हमें एक्सेलरेशन लाना है तो हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे ही नहीं। हम करेंगे dy बाई डी टी विच इज़ बीटा 2x एंड देन dx बाई डी टी। एक बार वापस डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर, 2 बीटा बाहर करो, इसका हो गया बच्चा लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी एंड देन एक्स का है, एक्स को एज इट इज़ रखा, इसका करा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़, और एक्स का कर दिया, तो ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। मेरे लिए हाँ तुम काफ़ी हो। चलो बच्चा देखो, अब ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और ये आपके पास अल्फ़ा था, ये हो गया 2 बीटा, ये हो गया एक्स। ये क्या है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0? Yes, acceleration in the x direction is 0। तो ये पूरा स्टेप 0 हो गया। और ये क्या है, vx का स्क्वायर, यानी vx बराबर क्या कह रहे बच्चा, अल्फ़ा अपॉन में 2 बीटा, और वो भी किस में, अंडर रूट में। शानदार क्वेश्चन था यार ये तो। पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट करता है, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा था, वहाँ से आपको घुमा करके एक्सीलरेशन पूछा, कोई बात नहीं, आप लेके चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए। अगला सवाल देखिए बच्चा, बढ़िया सवाल है, रफ करते हैं इसको।
उतार लीजिए पहले जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। टणंग टणंग टंग टणंग टणंग टंग, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किस पर जाना। उड़लई उड़लई उड़लई, इडली इडली इडली, अरे इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा। आइए बच्चा लोग, अब मिल करके करेंगे अगला सवाल। ठीक है, क्या करेंगे? अगला सवाल। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at an angle of 60 degree with horizontal from the foot of an inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन के फुट से 60 डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल को थ्रो कराया गया है। ओके, विद स्पीड u, if the projectile hits the inclined plane horizontally, the range on inclined plane will be। जबरदस्त सवाल है। देखिए बच्चा, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये वो पार्टिकल की स्पीड u है और वो ऐसे मोशन करे ठपाक। सोचिए, एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और वो कब होती है? वो एग्जैक्टली होती है पीक पॉइंट पे। ये आपका एच है। जनरली नॉर्मल केस ऐसा होता है, ये हाइट होती है। अगर सोचो ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये और डिस्टेंस कवर करता, जितना यहाँ कवर किया उतना यहाँ करता। मतलब ये जो वैल्यू है ना बच्चा लोग, ये वैल्यू है तुम्हारी रेंज की एग्जैक्टली आधी। गॉट माई पॉइंट? ये क्या है? एग्जैक्टली रेंज का आधा है। और आपसे, वाह वाह बेटा, बहुत सही। तुम भी गिर के हमारा वो कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो रेंज का एग्जैक्टली क्या है? हाफ है। पूछा गया बच्चा लोग आपसे, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन मतलब ये डिस्टेंस। आ जाओ, अब इतनी समझ में आ गई बातें तो अब आसानी से निकाल लेंगे। हमें ए बी चाहिए। जाहिर सी बात है ए बी तब निकल जाएगा जब आपके पास में ए सी और बी सी है। पहले बी सी पर अटैक करते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। यू का स्क्वायर नहीं पता, साइन 60 √3/2 यानी 3/4 इंटू 2 एंड देन जी। तो ये आ गया रे बच्चा लोग 3/8 यू स्क्वायर बाई जी। आपका जो आंसर है वो जी के फॉर्म में है। यस, जी के फॉर्म में, तो नो नीड टू प्लेस द वैल्यू ऑफ जी। चलिए बी सी निकल गया। अब आपको चाहिए ए सी। ए सी है रेंज का आधा। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साथ में 2 भी है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 120। साइन 120 होता है 90 + 30, और साइन 90 + 30 होता है कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यू स्क्वायर 2g, यानी √3 यू स्क्वायर बाई 4g। बच्चा लोग, आपके सामने बी सी भी है, आपके सामने ए सी भी है, तो क्यों ना हम आसानी से ए बी पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। टू इज द काइंड ऑफ एनर्जी। तुम कुछ अधूरे छो, तमे पण अधूरा छो। 3/8 सही है ना यार? 9 यू स्क्वायर अपॉन 16 जी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 u पावर 4 डिवाइडेड बाई 16
जी का स्क्वायर, कॉमन देखिए 3u4 डायरेक्ट करते हैं ना, 12u4 16g का स्क्वायर, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा रे बच्चा लोग √3u² अपॉन 2g, ये आपका आंसर है। दैट्स इट। बढ़िया था ये भी कि अगर टारगेट को ऐसे वो हिट करेगा क्या सिचुएशन बनेगी आपके सामने है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी वैरायटी के सवाल आप कर रहे हो, तगड़े 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 तगड़े, बढ़िया बढ़िया, शानदार, लल्लन टॉप, वाह वाह, मज़ा आ गया। आनंद की अनुभूति वाले सवाल। चलो તમે પણ અધૂરા છો, હું પણ અધूरी છું। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, है ना? आ जाओ देखो। अरे वाह, पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया। तुम सही कहते थे, वाह देखो ना, मैंने बच्चों को रोटेशन मोशन में सिखा दिया। अब बच्चों का काम, इस चैनल को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है बच्चा लोग, प्राणघातनी। A particle is projected at an angle of 60 degree with 10√3 meter per second from the point A, as shown in figure. देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और बच्चा 60 डिग्री के एंगल पे पार्टिकल को थ्रो कराया है, और वो भी 10√3 मीटर पर सेकेंड से, राइट। 10√3 मीटर पर सेकेंड से फेंका है 60 डिग्री के एंगल पे। उसी टाइम पे द वेज इज मेड टू मूव विथ 10√3 मीटर पर सेकेंड। वाह, ये जो वेज है ये 10√3 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। वेज जिस टाइम पे ये ऊपर फेंका उसी टाइम पे ये भी ऐसे मूव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टक्कर तो करेगा। कौन? ये जो पार्टिकल है वो टक्कर तो इस पे सब करेगा, बिकॉज ये भी ऐसे जा रहा है और वो भी ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली टक्कर तो होने वाली है। सवाल क्या पूछता है, खैर हम उस पर आते हैं। और राइट साइड में चल रहा है, ये भी बोल रहा है देन द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक विथ वेज इज। तो बताएं कि कितने टाइम में पार्टिकल जो है उसको स्ट्राइक करेगा। 4 ऑप्शन अगर आपको सुनने हैं बच्चा लोग तो वो भी आप सुन सकते हैं। इनके जो ऑप्शन हैं सुन लीजिए ध्यान से। यस, ऑप्शन है 2 सेकेंड, 2√3 सेकेंड, 4/√3 सेकेंड, और साथ ही साथ में नन ऑफ दिस करके भी एक ऑप्शन है। तो क्योंकि ये सवाल है प्रोजेक्टाइल का और सवाल है रिलेटिव मोशन का, तो बिना रिलेटिव मोशन के तो खेल होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर रिलेटिव मोशन को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो आइए आप किसी के भी मोशन को किसी की भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैं वेज पे ही बैठ जाऊँ, मैं वेज पे से बैठ जाऊँ, इन द सेंस क्या हुआ कि मेरे लिए वेज रेस्ट पे हो गया और मैं देख रहा हूँ ए को, ठीक है। तो पार्टिकल मुझे ऐसे चलता हुआ दिख रहा है और ये जो है वेज भी चल रहा है, बट मेरे लिए वेज जो है वो रेस्ट पे हो गया। जैसे कार चल रही है, मैं कार के अंदर बैठा हूँ, मेरे लिए कार के अंदर के सारे सामान रेस्ट पे हैं, बट किसी और के लिए वो चल रहा है। तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेज, VA माइनस VW। हर बार सिखा चुका हूँ बच्चा, ऐसे सवाल को करने के लिए ए की वेलोसिटी में W को उल्टा करके जोड़ दो। ये देखो कंपोनेंट आया 5√3, ये कंपोनेंट आया 10√3, cos 60 गलत कराना मैंने, नहीं सही तो है, इंटू √3/2, तो ये आया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों एक हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 5√3। अब देखो ध्यान से, ए में इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में वेज का कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा,
इसके लिए 5√3 में इसका उल्टा करके जोड़ें जो कि इधर चला जाएगा, तो 5√3 -10√3 का आंसर -5√3 आएगा। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा 5√3, यानी ये आता है -5√3 i कैप एंड देन +15 j कैप। यानी इनका रिजल्टेंट बच्चा लोग किधर होगा, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर होगा। और वो एंगल कितना होगा, तो टू फाइंड दैट एंगल हम tan थीटा लगा देते हैं यार, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अच्छा, अब इसी तरफ ले जा रहे हो तो फिर माइनस का कोई लॉजिक है नहीं, पता चल ही जा रहा है। 5√3 3/√3 tan थीटा, सो थीटा इज़ एग्जैक्टली 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा जो है वो 60 डिग्री आ गया। अच्छा, थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया, मतलब ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। जब एक बार आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में घुस जाते हो ना, तो दूसरे को तो आप रेस्ट पे ही मान लेते हो। अब आपको सवाल यही पूछा है, अब आपसे सवाल यही पूछा है कि बताइए इसको कब ये हिट करता है, कितने टाइम में हिट करता है। तो जितने टाइम में ये इसको हिट करेगा बच्चा लोग, ये इसको जितने टाइम में हिट करेगा, क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखिए कैसे आप ये कह देते हो कि इसको हम भूल रहे हैं, कहाँ भूल रहे हैं हमने उसको, मतलब बच्चों को, कई बच्चों को लगता है जो पहली बार करते हैं कि सर असलियत में तो ये पार्टिकल इधर फेंका था, तो कैसे हिट कर गया। हिट किया ना, क्योंकि ये भी चल रहा था। लेकिन जब आप एक को रेफरेंस मान लेते हो तो उस पूरे सवाल के टाइम में आपको ऐसा मान लेना है कि वो रेस्ट पे है। अब ये रेस्ट पे है, तभी रेस्ट पे है जब मैंने रिलेटिव निकाल लिया, ये रिलेटिव है भाई। अब ये रिलेटिव है, ऐसे चल रहा है तो जाहिर सी बात है गिरेगा कहीं ना कहीं पे। यहाँ गिरा तो जितने टाइम में गिरा हवा में था, तो वो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या है, 2u साइन। अच्छा, अब ये कौन सी कंडीशन है, ये है बच्चा लोग आपकी अप द प्लेन। अब देखो इक्वेशन याद होगा वो बच्चा तुरंत कर लेगा, जिसको इक्वेशन नहीं याद होगा फिर वो sy निकालेगा, फिर वो sx निकालेगा, फिर 30 डिग्री के साथ खेलेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। इट्स बेटर कि आप इक्वेशन याद कर लो यार, अप द प्लेन है ना, तो 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में g cos बीटा। What is alpha? Alpha is the angle of projection always from horizontal, that is 60 degree. And what is beta? That is inclination angle 30 degree. ठीक है, तो आपके पास में अल्फा भी आ गया बच्चा लोग, और आपके पास में बीटा भी आ गया। तो जब अल्फा और बीटा आ चुके हैं ना मेरे लाल बाल गोपाल, तो आप रख दो इसके अंदर, और क्या है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ u, ये रहा जिस वेलोसिटी से। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 या 75 प्लस 15 का 225 कितना हो गया, 5 5 10 का 0 हाथ से लगे, 22 से 1 23 और 7 300, कितना हुआ बच्चा, 30 गुणे 100 गुणे 3 10√3 है ना। तो ये 10√3, देन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन g दैट इज 10 एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। कटिंग 4 सेकेंड, ये लीजिए, यानी 4 सेकेंड में जो है अगर वे चल रहा है तो उसको हिट कर देगा। इसका सही जवाब आएगा, सही किया हूँ यार मैं कि कुछ लोचा मार दिया मैंने, क्योंकि ऑप्शन में तो रोंग दिखा रहा है मेरे को। हाँ, गलती पता चल गई। अप द प्लेन में माइनस आता है और डाउन द प्लेन में क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर माइनस आएगा। तो ये हुआ बच्चा लोग साइन 60 - 30 विच इज साइन 60 - 30, यानी कि 1/2। हाँ 1/2 रह गया था ना, आ गया आंसर 2 सेकेंड। यस ये है। चलो टाइम t = 2 सेकेंड। बढ़िया सवाल था ये, शानदार। आइए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुनिएगा ध्यान से। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ x बराबर y² + 2y + 2, x बराबर y² + 2y + 2, ये पैराबोलिक पाथ है, पार्टिकल इस पे चल रहा है।
in such a way that the y component of velocity vector remains 5 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द मोशन। जो y वेलोसिटी है, y कंपोनेंट की वेलोसिटी vy dy by dt which is 5 मीटर पर सेकेंड, वो एज इट इज रहती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो बताएं भाई साहब उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छी बात है, ये बिल्कुल भी ये आपको ऐसा दिया है। तो एक्सीलरेशन की अगर चर्चा कर रहा है तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सोचिए बच्चा कि इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑब्वियसली हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन लाना है। एक्सीलरेशन की चर्चा किया भी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो d² बाई dt का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0, कॉन्स्टेंट है। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हुआ dx बाई dt इज इक्वल टू 2y dy बाई dt प्लस 2 dy बाई dt, है ना, ये आया। तो d² अपॉन में dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट जरा हम इसमें कॉमन कर लें तो बेटर होगा, y प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। सो y प्लस 2 और 2 भी कॉमन एंड dy बाई dt इज ऑल्सो कॉमन। चलो बच्चा ये निकल गया। अब dx बाई dt तक पहुंच चुके हो तो अब निकाल लेते हैं ना d² x बाई dt का स्क्वायर। एक बार वापस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमें एक्सीलरेशन निकल जाए, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट एक बार फिर से कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। चलिए तो 2 का तो कुछ भी नहीं होगा, y प्लस 2 का एज इट इज, इसको किया तो d² y बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt एज इट इज, है ना। और y का करा बच्चा लोग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हुआ dy बाई dt। ग्रेट, सुपर, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा d² y बाई dt² देखिए 0 हो जाएगा, तो बचता है एक्सीलरेशन x का 2 एंड देन dy बाई dt दैट इज v, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, और एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड बोला है ना, तो आप अगर ऐसे निकालते भी हो अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन ही है। y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन तो क्या है, 0 है, इसलिए ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बढ़िया है बच्चा लोग, बढ़िया बढ़िया MCQs आप आज कर रहे हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और शानदार प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे, उसको भी ख़त्म करते हैं बच्चा लोग। बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप सवाल, शानदार सवाल, वाह वाह सवाल, आनंद की अनुभूति वाला सवाल। आइए बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल, लाइमन बामर, पाशन ब्रैकेट और फंड। चलो आइए देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। एक पार्टिकल को फायर्ड कराया गया है फ्रॉम द बेस ऑफ माउंटेन जस्ट टू क्लियर इट। अ शेल फायर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ अ माउंटेन जस्ट क्लियर इट। If alpha is the angle of projection, if alpha is the angle of projection,
द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द समिट बीटा इज। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करा है इसने, बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा है, ये एंगल अल्फ़ा है। अब जाहिर सी बात है कि वो ऐसे चलेगा, ये एंगल है आपका समिट एंगल, इसको बोलते हैं। समिट एंगल का मतलब होता है कि जो एकदम लास्ट पॉइंट है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस वाला एंगल जो है वो बीटा है, ठीक है। तो आपसे यही बोलता है अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होंगे, अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होंगे। चलिए बच्चा लोग, अगर अपने बहुत ध्यान से देखिए यार, तो ये पीक पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, और ये आपकी रेंज बाई 2 है ना। पहले रेंज निकाल लो। रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में जी। हमने यू मान लिया, हो गया। और जो एच है आपका वो क्या होगा, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g। अब tan बीटा डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि tan बीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई r बाई 2। सो tan बीटा इज इक्वल टू 2h इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, है ना। 2h हो गया अपॉन में r की जगह पर क्या है यू स्क्वायर। वी कैन कन्वर्ट दिस साइन 2 अल्फ़ा एज 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बच्चा लोग अपॉन में जी। तोड़ दिया यार साइन 2 थीटा को, और क्या। तो देखो बच्चा लोग, जी ने जी को मारा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटीला, साइन अल्फ़ा से ये भी कटीला, 2 से 2 भी कटीला। सो tan बीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस विच इज tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, हैंस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। यस, ये है आपका बीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन। तो एक और सवाल आपने बच्चा लोग जान से मार दिया। तो अगर आप काउंट करेंगे तो आज की क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपको सिखाए जा चुके हैं बच्चा पार्टी। बहुत शानदार शानदार प्रॉब्लम आपने सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी लेक्चर्स में इन लेक्चर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपने किए बहुत ध्यान से किए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है, और उसे अपने नोटबुक के अंदर बखूबी उतारा भी है। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, ये चलता जा रहा है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम के सहारे आप अपनी फिजिक्स की जो नैया डूब रही थी उसे आसानी से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर के सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर हुए हैं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, जहाँ पर एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप आसानी से किसी भी डाउट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।